हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हमारा दूसरा दिन है मॉर्निंग का और काफ़ी हम पुष्कर मंदिर, एक गेगल आश्रम में जय गुरुदेव का वहाँ पे, और एक जगह पुष्कर में एक मंदिर था जहाँ 11 फुट की शिवलिंग थी। और उसका एक मेन महत्व ये था, 11 फुट की शिवलिंग के सामने अपना हनुमान जी की मूर्ति थी। वो सबसे बड़ी देखने लायक चीज़ थी। तो ये सब सफ़र कर करके हम लोग थक चुके हैं। तो यहाँ पे एक नागौर जिले में एक हमारे फ्रेंड है मिस्टर ओम भाई, ओम गोस्वामी, जो मैं आपको बताया कि ड्राइवर है, वो हमारे फ्रेंड ही है। हम सब लोग गाड़ी धीरे थोड़ा थोड़ा चलाते हैं तो बहुत मज़ा आई। तो थक गए, 36 घंटे से कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे, सफ़र कर रहे, थक गए थे। तो रात को रेस्ट लेना ज़रूरी था, तो वहीं पे हमारे फ्रेंड के घर पे आए थे हम लोग। नागौर जिले में है लाछड़ी गाँव करके, तो वहीं पे हम रात भर गुजारे। ये वही गाँव का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाछड़ी। ये देखो भाई, 8 किलोमीटर है लाछड़ी। ये बाको बोर्ड बारह अटे, अरे ये ठीक है। तो चलो, ये देखो फाइनली लाछड़ी 0 किलोमीटर, ये रहा एंटर। पूरी वाइट मट्टी एकदम प्योर। ये देखो कितनी स्मूथ मट्टी है। पानी की टंकी हर गांव में हो है। ये है गांव की स्कूल लाछड़ी की। ये पूरा एरिया स्कूल का है, प्लेग्राउंड। और ये जो सामने दिख रहा है, ये लिखो है खाद्य गोदाम। तो ऐसा है जैसे हमारे सूरत में भी, ये अपन बोल सकते हैं फ्लैट में रहते हैं 8 से 4-5 BHK, लेकिन यहाँ पे जब देखता हूँ तो पूरा 10 BHK कम पड़ता है। इतना बड़ा घर है, मतलब देख के एकदम दिल खुश हो चुका है। राजस्थान में आके एकदम बढ़िया तरीके से मौसम है। ये देखिए एटमॉस्फियर, मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ दिखाने की। बिना स्वेटर का घूम रहा हूँ, बहुत ठंडी है। ये देखिए देसी, ये हमारी धन्नो जिसमें हम लोग आए हैं सूरत से। ये इतनी गैपिंग स्पेस देखिए, कितना बड़ा स्पेस है। ये हमारे मिस्टर ओम भाई, ओम प्रकाश गोस्वामी, जिनका ये घर है, ये वो रहे।
को देख के फीलिंग तो ऐसी आ रही है जिससे आजू बाजू घर और बीच में एकदम बंगला टाइप फिल्मी दृश्य उसी तरह है। तो चलिए अभी आगे का आपको पूरा स्टोरी बताते हैं। सबसे बड़ी चीज देखो, दादा और दादी दूध निकाल रहे हैं गाय का। ये देखिए, ये देखो हमारे दादा दादी गाय का दूध निकालते हुए। नहीं फोटो नहीं खींच रहा हूँ, गाय डर जाती है सब बोल रहे दादा, लेकिन अपन दूर से लेते हैं थोड़ा और पीछे से। ये देखो देसी, ना बढ़िया तरीके से। गांव में आए और चूल्हे में फूंक ना मारी, ऐसा कभी होवे ना। तो देखिए अभी वही कर रहा हूँ मैं, फूंक मार रहा हूँ। हाँ जल गया। गर्म पानी, ठंडी है, गर्म पानी से तो नहाना ही चाहिए। जैसे मैं ये काम करने लगा तो सब लोगों ने मुझे बोल दिया आप करो, गर्म पानी आप बहुत बढ़िया करते हो लकड़ा डाल के। तो सब लोग ने मुझे 5-6 आदमियों का मुझे ही करना पड़ा। अब आयो 6 बज गयो। गुड मॉर्निंग संदीप भाई, गुड मॉर्निंग। मैच देख रहा हूँ। किशन भाई कटे उठ गए ना। भाई उठो सुबह हो गई। देखिए माँ और बेटे का प्यार बछड़े का। ये हमारे भाई वेटिंग में और वेटिंग वाले भाई। और कितना टाइम लगने वाला है आपको, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप? 5 मिनट वेटिंग। ये देखो हमारे गणेश भाई, ये तो बड़ा सा सामने दिख रहा है ना आपको चौकी जैसा, वो मीठे पानी का एक्चुअल में कुंडी बोलते हैं हम लोग इसको। और ये जो अपना पाइप से आता है ना लाइन वाला पानी, जहाँ से गणेश भाई निकाल रहे हैं, तो एक्चुअल में वो बड़ा वाला है, उसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है। तो ये जो छोटा वाला है ये हमारा लाइन का पानी रहता है, जैसे अपने एसएम सिखाता है नगर पालिका का। वैसे गाँव में वो तो नहीं है, लेकिन ठीक है, फिल्टर जैसा थोड़ा बहुत रहता है, जिसे हम पीने में यूज़ नहीं करते हैं, ओनली नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन साफ करने में, गाय भैंस को पिलाने में। और यहाँ पे एक विशेषता और है, जैसे हम बरसात का पानी जब लेते हैं छत से आता तो हम फेंक देते हैं, लेकिन ये लोग फेंकते नहीं है। बरसात का पानी पाइप लगाया हुआ है, देखो पाइप, ये पाइप है ऊपर से, ये पाइप नीचे आता है सीधे इस कुंडे के अंदर। मतलब ये 12 के 12 महीने इस पानी को यूज करते हैं मीठा पानी पीने के लिए। ये और एकदम साफ है, एकदम साफ पानी, मीठा पानी लगता है। अपन बरसात के पानी हमारे कहीं कोई के भी इतना ये स्टोरेज नहीं करके रखते, ये लोग पानी स्टोरेज करके रखते हैं। छत का पानी आया, यहाँ पे आया, यहाँ फिल्टर हो जाता है, चाली से झाल के वही पानी 12 के 12 महीने पानी पीते हैं। तो ये सोच मतलब बहुत बढ़िया है आज के ज़माने में, तो भगवान का पानी स्टोरेज करके पीना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम 1-2 जगह जा रहे हैं, यहाँ से लासड़ी से, यहाँ से नाश्ता विस्ता किया हम निकल रहे हैं। श्री सालासर मंदिर, हर्ष देवी, इन सब के भी आपको दर्शन करवाते। राजस्थान में आए तो इस जगह देवों के स्थान के दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए अभी तैयारी चालू है गाड़ियों पे, सब कुछ निकलते हैं, जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे तो ऐसे ऊंट और गाड़ी बहुत देखने को मिलने वाला है आगे, और मज़ा करेंगे। ये क्या है नाम है, ग्रामीण गौरव पथ। ये हम गांव आए हैं मीठड़ी में, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर मीठड़ी में आए हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पे मीठड़ी में आए विनोद भाई गोस्वामी के घर, तो इन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत किया है। अब इनके घर से नाश्ता करके आगे का प्रोग्राम। जा रहे भी तो एक स्टेशन आया है बालसमानंद, ये उसका रेलवे ट्रैक।
ये है मेरी धन्नो, ये जा रही है। यहाँ से हम अभी जा रहे हैं आगे डिडवाना। यहाँ हम जो जा रहे हैं डीडवाना, ये ओम भाई गोस्वामी के जिया जी का घर है, तो उन्होंने इनवाइट किया है। तो वहीं से भी खाना पीना खा के फिर जीन माता के लिए प्रस्थान करेंगे। तो हम सभी लोग जीन माता के लिए जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जय जीन माता, जय हर्षदेव। तो अभी हम जानेंगे जीन माता का जन्म कौन से परिवार में जन्म हुई है और ये मंदिर कितना पुराना है, कब है, माता जी यहाँ कैसे आई, हर्षदेव ने उनको कैसे मनाया, ये सारी स्टोरी हम आगे इस सफ़र में जानते हैं। तो आप बने रहिए और पूरी जीन माता की स्टोरी आप यहाँ से सुनिए। ये दोस्तों, ये लोग जा रहे हैं अभी जी जीना माता धाम। ये देखिए, ये उसका गेट है। यहाँ पे भी हमको माता जी का दर्शन करना है। शाम के 6 बज गए हैं। गजानन द्वार से जीन माता जी धाम, इसी मंदिर में भी हमको दर्शन करने जाना है। चलो आगे का सफ़र वहाँ तय करते हैं, आपको दिखाते हैं। रोड का गेट है ये। अभी हमने हाईवे छोड़ा, ओवरब्रिज। माता जी और देव चौहान परिवार में इन्होंने जन्म लिया है। अपने भाई और बहन में अटूट प्यार था और इनके किसी बात को लेकर उन दोनों में नाराज़गी हुई। तो क्या नाराज़गी हुई ये हम आगे जानते हैं, सुनिए। एक दिन जीन माता और उनकी भाभी दोनों तालाब पे पानी भरने जाते हैं। तो वहाँ उनकी बहस होती है। बहस ऐसी होती है, बहन बोलती है हर्ष मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरा ख्याल ज़्यादा रखता है। तो दूसरी ओर हर्ष जी की पत्नी जीन माता की भाभी वो भी बोलती है नहीं नहीं, हर्ष जी मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इन दोनों में ये बात को लेकर बहस चलती है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम दोनों पानी का मटका लेके घर जाते हैं। हर्ष जी जिनका मटका पहले उतारते हैं वो उन्हीं से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ये दोनों मटका लेके अपनी घर की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हर्षदेव को नहीं पता होती। तो उनकी पत्नी थोड़ी सी आगे रहती है, इसलिए वो जैसे अपने घर की ओर दोनों पहुँचते हैं तो हर्ष जी सबसे पहले उनकी पत्नी का मटका नीचे उतारते हैं। तो इसी बात को माता जी गुस्सा होती है और वहाँ से निकल जाती है। तो भाई ने उनको मनाने का पूरा प्रयास किया। जीन माता धाम आए, भाई का नाम था हर्ष नाम। जीन माता ने कहा कि मैं वापस अब तो नहीं जाऊंगी। माँ तो फिर माता जी ये बोल के माँ भवानी की तपस्या में लग गई। फिर भाई ने कहा कि मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। तो वहीं पे उन्हीं के बगल में हर्षनाथ पहाड़ करके है, तो वहीं पे हर्षदेव भी तपस्या में लीन हो गए। जीन माता मंदिर के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात लिखी है। यहाँ मंदिर में जो शिलालेख है वो भी मंदिर के बारे में जिक्र करते हैं। जीन माता का मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर के अंदर टोटल 8 शिलालेख है जो अलग अलग समय पर लगाए गए हैं। लेकिन इनमें से जो पुराना शिलालेख है वही विक्रम संवत 1029 का, लेकिन उस शिलालेख के अंदर मंदिर के निर्माण का कोई तिथि नहीं लिखी। लेकिन मंदिर की जो प्राचीनता है उसको लेकर आज तक ये कोई नहीं बता पाया कि कितना प्राचीन है। ये मंदिर के एक तरफ रेवासकी झील है और दूसरी तरफ अरवल्ली की पहाड़ी। और इस मंदिर की और एक ख़ास बात है कि यहाँ हरदम हर वक्त घी और तेल के दिए कायम जलते रहते हैं। तो उसी के दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और मनोकामना मांगते हैं। जो सच्चे दिल से श्रद्धा से यहाँ पूजा अर्चना और मनोकामना करता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। यहाँ औरंगजेब के काल में इन मंदिरों पे बहुत सारे हमले हुए थे। हर्षनाथ जी का मंदिर भी उन्होंने तोड़ दिया था। लेकिन औरंगजेब के सैनिक जब अपनी सेना भेजी थी मूर्तियों को खंडित करने के लिए, तब माँ भवानी ने जो भंवरा माँ की होती है उसका रूप लेकर उस सेना को अटैक किया था। जब उन मक्खियों ने मुग़ल सेना पर हमला किया, उन सब सैनिकों को लहूलुहान कर दिया था। तो उनके सेनापति मंदिर के पुजारी से मिले
पूछा कि इनको शांत कैसे किया जाए। तो पुजारी ने बताया कि मंदिर में तेल चढ़ाओ, तेल का दिया लगाओ, तब ये मधुमक्खी शांत होगी। तब सेनापति माता के यहाँ तेल चढ़ाने की घोषणा की। मधुमक्खी शांत हुई और इस तरह मुगल सेना बिना माता का मंदिर खंडित किए वहाँ से वापस लौट गए। उस दिन के बाद में औरंगजेब ने हर साल दिल्ली के यहाँ से अपने खाते से 1.25 मन तेल और 1.25 मन घी भेजने लगे थे। वो अखंड ज्योत है, वहाँ दिया जाता है और ऐसी मान्यता है कि वहाँ से ज्योत प्रारंभ हुई थी। फिर उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी पूरी व्यवस्था की थी, तो अखंड ज्योत अभी तक वहाँ जल रही है। यहाँ नवरात्र में बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ लाखों श्रद्धालु उस वक्त आते हैं। तो ये थी माता जी की संपूर्ण स्टोरी। मैं आपको अंदर का सीन नहीं दिखा सकता कि आप देख सकते हो, हमको वहाँ पहुँचने में बहुत अंधेरा हो गया था। हम ऊपर भी चढ़ाई किए थे, वहाँ पर भी बहुत अंधेरा हो गया था, तो आपको वो चीज़ दिखा नहीं सकते थे। तो इसी तरह माता जी और हर्षदेव का दर्शन भी हमने कर लिया। तो हमारा ये आज का सफ़र यही ख़त्म होता है। जय माता दी। तो फिर आज का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है, तो कल फिर हाजिर होंगे आप थर्ड पार्ट के साथ। आगे थर्ड पार्ट देखना ना भूलिए, और बहुत इंटरेस्टिंग जगह जाने वाले हैं। चलिए, नमस्कार, गुड नाइट।